सूरह कहफ का ये वजीफ़ा एक बार पढ़ लेना, अचानक ही दौलत का तूफान आ जाएगा। अल्लाह का वास्ता ये अमल ज़ाया न करना, पछताओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असर की नमाज पढ़कर आप लोगों ने ये वजीफ़ा कर लेना है। सूरह कहफ का ये अमल इंशाअल्लाह 3 दिन आप ये वजीफ़ा कर लो, इतनी दौलत आ जाएगी कि सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है, कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं कि मैं आपको लंबे लंबे वजीफ़े बताऊं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है और इन 3 दिनों के अंदर ही आप लोग इस वजीफ़े का असर देख लेना। इंशाअल्लाह आपको दौलत के अंबार लग जाएंगे, लेकिन वजीफ़ा सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करे तो वो भी अल्लाह के फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, और जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो इसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वजीफ़ा है, ये जब कोई बंदा पढ़ेगा, ये कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका का वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े से आपके बेहिसाब दौलत आ जाएगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जिस तरह आपको दुआ करने का तरीका बताया जाएगा, अल्लाह पाक से आपने उसी तरह आजिज़ी के साथ दुआ कर लेनी है। फिर इंशाअल्लाह सारे फैसले आपके हक में होंगे। मौज़े करने वाली ज़ात अल्लाह की है और दुआओं से आपका नसीब बदल जाता है। जब आप लोग अपने अल्लाह से मांगोगे तो फिर हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, घर में उनकी बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है। ऐसे लोग जब भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो बहुत मायूस होने के साथ साथ काफ़ी लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि खुदकुशियों की नौबत आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने अल्लाह से मांगें, बरकत वाला रिज्क मांगें, सुकून वाला रिज्क मांगे। इससे न सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी, बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट में होता है। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, रात को मैं सोऊं, सुबह उठूं, दौलत के बैग मेरे पास पड़े हों। ऐसा कभी नहीं होता। कि अगर ऐसा होना होता तो जो मेहनत करते हैं अपने रिज़्क़ हलाल के लिए, दिन रात एक करते हैं, तो फिर ये सारे शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं। इनसे बाज़ औक़ात आपको पैसा तो मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, लेकिन इस पैसे में हराम शामिल होता है, दूसरे लोगों का हक शामिल होता है। तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो आपके पास वक्ती तौर पर तो आ जाए, बाद में वही पैसा, वही दौलत आपके ऐसे कामों में खर्च हो जाए, आपकी ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाए कि आप जो मर्जी कर लो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। नाजरीन, एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि मेरे बाबा नहीं हैं, हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं, मेरे भाई का या तो जल्दी काम नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो वो लोग उजरत नहीं देते, इनसे लड़ाई हो जाती है। नाजरीन, हर तकलीफ व आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रुजूह इलाही अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। नेज़ इसके साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन और हर लहजा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नजर न आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियों में भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। लिहाजा सब घर वाले अपने अमाल का मुहासबा करें। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्त नमाजों का एहतमाम शुरू करें।
और नमाजों के बाद दुआओं का भी एहतमाम करें और 10 झैल वज़ाइफ का सब घर वाले पाबंदी करें। सूरह वाक़िया, सूरह तारिक, फजर और मग़रिब के बाद एक एक मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। इसके अलावा इस खास मुजर्रिब वजीफे में अपने बहन भाइयों को एक ऐसा मुजर्रिब वजीफा बताने जा रहे हैं। अमल की आसानी के लिए वजीफा नाजरीन, एक खातून हमारी खिदमत में आई और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है और अगले महीने मेरी डिलीवरी है। मुझे किसी ने बताया था कि या बासितु या फताहु या करीमु बकसरत पढ़ना है, इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्या वाकई में इसे जारी रखूं? इरशाद कर दें, नहीं तो कोई और ऐसा वजीफा बता दें कि अल्लाह ताला करम करे और ऑपरेशन से निजात हो जाए। सूरत मसनूला में मज़कूरा वजीफा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। नेज़ आप ये वज़ाइफ भी पढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि रोज़ाना सूरह मरियम की तिलावत करें। विलादत में सहूलत के लिए ये आयतें किसी मीठी चीज़ पर पढ़ कर खाएँ, इससे विलादत में सहूलत होगी। हिफाजत हमल, सूरह अल-हक़्क़ा, इसको लिखकर हामला के बांधने से बच्चा हर आफत से महफूज रहे। आइए वजीफे की जानिब चलते हैं। सूरह कहफ का ये जो वजीफ़ा है, ये असर की नमाज के बाद आपने 3 दिन कर लेना है। आइए वजीफे की जानिब चलते हैं। सूरह कहफ का ये वजीफ़ा है, ये असर की नमाज के बाद आपने 3 दफ़ा कर लेना है। ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा नहीं है, मगर असर की नमाज के बाद 3 दिन कर लें। जितनी मर्जी परेशानियां हैं, जितनी मर्जी मसले हैं, वो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। तमाम वजीफ़ों का ये बादशाह वजीफ़ा है और इस वजीफ़े की बरकत से दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा, दौलत की ऐसी बारिश का सैलाब आ जाएगा, आप लोगों से, आपकी आने वाली नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि झूठ है, तो ये सूरह कहफ का ये जो वजीफ़ा असर के बाद सिर्फ 3 दिन कर लें। इस वजीफ़े में कितनी बरकत है, कितनी ताकत है। आपने इस तरह कर लेना है कि जब आप लोग असर की नमाज अदा कर लें, जो मेरे भाई हैं वो मस्जिद में अदा कर लें बाजमात, और जो मेरी बहनें हैं वो घर में नमाज अदा कर लें। इसके बाद आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ लें। तो इसके बाद सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़ लें 11 मरतबा। ये बहुत ही मुबारक सूरत है। हज़रत आयशा से रिवायत है, जिसने सोते वक़्त सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ी, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और जिसने सोते वक़्त सूरह कहफ की आखिरी आयतें पढ़ी, क़यामत के दिन वो सरतापा नूर होगा। हज़रत बरा से रिवायत है कि जिसने सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ी, वो सरतापा ईमान से लबरेज हो जाएगा। हज़रत अबू सईद से रिवायत है, जिसने सूरह कहफ इस तरह पढ़ी जैसे वो नाजिल हुई थी, क़यामत के दिन इसके तमाम से नूर ही नूर होगा। और जिसने इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ ली और फिर दज्जाल आ गया, तो वो इस पर कादिर ना हो सकेगा। और आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है। आपको कर्ज का मसला है, रिज्क का मसला है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलात हैं जो दौलत के हवाले से हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे दिन फिर आपने इसी तरह ये असर के बाद अमल कर लेना है। और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक और 11 मरतबा सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ लेनी है। दुनिया जहाँ के जितने भी वो इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब मुश्किल हालात, आपको मजबूरियाँ चारों तरफ से घेर लें, आपको समझ ही नहीं लगे कि मैं किस तरफ निकलूँगा, इस वक्त ये जो सूरह कहफ का वजीफ़ा है, फिर आप हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें। देख लेना हर गुजरते दिन के साथ आपकी मुश्किलात ख़त्म होती चली जाएंगी। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, आपकी रोज़ी रिस्क में खूब बरकत हो, अल्लाह पाक आपके घरों में खुशहाली ले आए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस वजीफ़े को सिर्फ दिल के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।